पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई मौकों पर यह कह चुका है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से भी मीठी है। इस तरह की लफ्जों का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह बयानबाजी एक तरफा नहीं है। चीन की तरफ से भी जो है काउंटर पार्ट आता है। चीन भी जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कसीदे पड़ता है। पीएम शहबाज शरीफ के बयान से कुछ ही घंटे पहले, यानी कि जब यह बयान उन्होंने दिया उससे कुछ ही घंटे पहले, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से वो फोन पर बातचीत करते हैं। इस बातचीत में चीनी विदेश मंत्री खुलकर कहते हैं कि उनका देश हर हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, समर्थन देता आया है, देता रहेगा। चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी और दृढ़ मित्र के रूप में उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो हो गया बायलैटरल, एक दूसरे से दोस्ती होगी, यहां पर एक दूसरे की तारीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, दोस्ती हो गई ना तो क्या हो गया, दो देशों के बीच दोस्ती तो होती है, पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती है, दोस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ जुबानी नहीं है, सिर्फ यह नहीं है कि बायलैटरल रिलेशंस है, सिर्फ जुबानी नहीं है, हर मोर्चे पर दोनों साथ साथ है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से, हमने शुरू में आपको बताया, चीन पर निर्भर हो गया है। कैसे? सैन्य साजो सामान चीन पर निर्भर है, हेल्थ सेक्टर चीन पर निर्भर है, ट्रांसपोर्ट जो आता है वो भी चाइनीज है, चीन पर निर्भर है, तेल अन्वेषण जो भी वहां पर ऑयल वगैरह है और ऑयल की जरूरतें हैं चीन पर निर्भर है, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, बिजली, हवाई अड्डा और बंदरगाह तक में चीन का निवेश है। इन सब सेक्टर्स में चीनी निवेश इतना है कि पूरी डिपेंडेंसी पाकिस्तान की चीन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही रखवाला है, चीन। अब बात आती है डिफेंस की। वॉर सिचुएशन में तो यही यूज होता है ना, डिफेंस की, सैन्य मामलों की। तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर डिपेंडेंट है। ऐसे में आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि दुश्मन पाकिस्तान किसके बल पर इतना उछल रहा है, क्यों इतना थैंक यू कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कुछ है नहीं, कुछ वो बनाता नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट कर लेता है। कहां से? चीन से। पाकिस्तान में चीनी सैन्य साजो सामान, मसलन फाइटर जेट, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, ड्रोन, मिसाइल, पिस्टल, स्टील बुलेट, परमाणु तकनीक तक में हिस्सेदारी और एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बदले वो कहता था कि सब कुछ बच जाएगा, वो सब कुछ चाइनीज है, चीन पर निर्भर है, चीन ने उसको दिया। ये सारा सैन्य सामान पाकिस्तान में चीन से आयात होता है, चीन उसे भेजता है। पाकिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चीन का निर्मित, आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर भरोसा जताता है। लेकिन हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले में पाकिस्तान का यह चाइनीज माल, चाइनीज डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो गया। HQ-9 पाकिस्तान ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 अलग अलग शहरों में लगाया हुआ था, उसे बनाया है चाइना प्रिसिजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने, यानी कि CPMIEC नाम की चाइनीज कंपनी। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने कहा कि यह रेवोल्यूशनरी है, अब कोई हमें भेद ही नहीं सकता। रेंज इसकी 125 से 200 किलोमीटर है। एक साथ 100 टारगेट्स, अगर पाकिस्तान पर कोई मिसाइल आ रही है, कुछ आ रहा है, 100 टारगेट्स को यह ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसे खास तौर पर भारत के राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइल अगर आती हैं, उससे बचने के लिए तैनात किया गया। ये पाकिस्तान ने यह बताया हुआ था, मेड इन चाइना। HQ-9 कराची, लाहौर, रावलपिंडी, तमाम अहम शहरों में इसे तैनात कर दिया। लंबी दूरी की ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। लेकिन अफसोस, अब देखिए, अफसोस यह कि भारत की स्वदेशी उन्नत मिसाइलों और रणनीति के आगे पाकिस्तान की हवाई रक्षा पूरे तरीके से खत्म हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और चीन इसकी तुलना करता है, बताता था S-400 से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से। और उसके बाद हुआ क्या? वो HQ-9 का मेड इन चाइना। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फौज के हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था वो भी चाइनीज था। HQ-9 पकड़ ही नहीं पाया जब यहां से मिसाइल ले गई। अब जब उसने मिसाइल दागी, वो दागी PL-15, वो भी चाइनीज थी।
जी हां, PL-15 ये देख लीजिए मिसाइल, ये एयर टू एयर वॉर मिसाइल है और ये चाइनीज थी। चीन में बनी पाकिस्तान की ये PL-15 मिसाइल एयर टू एयर वॉर मिसाइल है। 2 रॉकेट मोटर लगी होती है, रेंज है 200 किलोमीटर तक जाती है और निशाना बना के वापस आ जाती है। इस मिसाइल में ड्यूल डाटा लिंक है। मिसाइल को दागने के बाद भी पता रहता है कि किस रास्ते मिसाइल जा रही है। इतनी अपडेटेड है, चाइना ने बनाई है, पाकिस्तान के पास है PL-15 जो यहां भेजी थी, और तमाम अपडेट जो है वो भेजती रहती है कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है, तो पायलट को उसकी जानकारी मिलती रहती है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLAF ने अपनी दृश्य सीमा से परे, देखने की क्षमता से परे BVR लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया था। लेकिन अफसोस यह है, भारतीय फौज ने इस मिसाइल की सारी ताकत हवा में ही PL-15 नेस्तो नाबूद कर दी। तस्वीर देख लीजिए, हम तो सबूत देते ना पूरे। ये देखिए, ये इंटरनेशनल मंच पर हमने शेयर कर दिया। चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया कि इसके पीछे चीन है। यह तस्वीर 8 मई की है। पाकिस्तान ने यह मिसाइलें डाली, PL-15 मेड इन चाइना। यह चीनी मिसाइल का मलबा मिला पंजाब के होशियारपुर जिले में, हवा में ही उसे मार गिराया गया। दसुआ गांव में आकर के गिरा। चीनी मिसाइल का यह मलबा एक घर के बाहर आकर के भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही निस्तेज यानी कि मार गिराया। और इसकी पुष्टि किसने की? अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मेड इन चाइना मिसाइल की जो भेजी पाकिस्तान ने, किसने की पुष्टि? भारतीय सेना। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. अब आप रिलेट करिए कैसे, कहां सैन्य से शुरू हुआ और उसके पीछे तमाम चीजें और तमाम निवेश और फिर डिपेंडेंसी पूरे के पूरे तरीके से चाइना